हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास, पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं और महामहोत्सव की जय। भक्ति से भरे भाव है हरि, मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। हरे कृष्णा। तो कार्तिक महात्म्य अध्याय 17। तो चलते हैं हम इस कथा श्रृंखला की ओर। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर के कुहरे के समान असंख्य पहाड़ों को फेंककर पृथ्वी और आकाश तक व्याप्त कर दिया, और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्यों ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। तो हरे कृष्णा, ये था हमारा अध्याय 17। कार्तिक महा महोत्सव की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सुनते रहें और महामंत्र का जाप करें।